हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजस्थान के केंद्रीय मंत्री। शेखावत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, दोनों लोगों को जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, राजस्थान सरकार कह रही है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम स्विफ्ट एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तारी से केवल इस मानसिकता को दबाया नहीं जा सकता। प्रश्न यहाँ ये है, और जो राजस्थान की जनता जानना चाहती है और पूरा देश जिसके ऊपर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को ऊपर थू थू कर रहा है, वो ये है कि 7 दिन पहले जब उस व्यक्ति को धमकी दी गई, उसने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट किया। कंप्लेंट के बाद में भी पुलिस ने कार्रवाई किसके दबाव में नहीं की? कौन दबाव बना रहा था कि इस तरह के घर की धमकी देने वाले लोगों को इस तरह का अवसर मिले? इसके लिए दबाव कौन बना रहा था? लोग इस बात को जानना चाहते हैं। केवल गिरफ्तारी मात्र जो है इसका समाधान नहीं हो सकता। क्या आपके पास पुख्ता जानकारी है शेखावत जी कि को अंजाम दिया गया? इस शख्स ने पुलिस संरक्षण मांगा था, पहले भी शिकायत की थी, उसको धमकियां ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, उसने धमकी दी, उसके बाद में जाकर के उसने पुलिस में कंप्लेन किया है। सभी लोग जानते हैं इस विषय को। इसमें तो हिंदी की कहावत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पुलिस को खुद को पूछिए, उनकी जानकारी में है। फिर क्या लगता है आपको, पुलिस ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया? अगर इस तरह का थ्रेट था, इस तरह की का खतरा था इस शख्स की निश्चित रूप से पुलिस दबाव में है, निश्चित रूप से पुलिस दबाव में है। और ये केवल एक घटना नहीं है, पिछले दिनों में हुई जितनी घटनाएं हैं, चाहे करौली का दंगा होगा, चाहे जो है नववर्ष के शोभा यात्रा पर पथराव होगा, चाहे जोधपुर में हुआ ईद के दिन दंगा होगा, और वर्तमान की घटना, ये तो मैं 4 आपको बता रहा हूँ, 40 भी बता सकता हूँ, समय की सीमितता न हो तो। उन सब में जिस तरह की जांच में लीपापोती की गई, जांच के समय में तुष्टीकरण किया गया, ये देश में, ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि अपराधियों को भी तुष्टीकरण के, अपराधियों को देखने में भी तुष्टीकरण की मानसिकता का उपयोग किया जा रहा है। अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान को अपराधियों, माफिया, इस तरह के अत्याचारी, इस तरह के व्यभिचारी, महिलाओं और बच्चियों के साथ के बलात्कारी, उन सब के हवाले छोड़ दिया है। राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज बन गया है, और राजस्थान में जिस तरह से अपराधियों का भय समाप्त हो गया, उनके मन में खौफ समाप्त हो गया, उनके हौसले खुल गए, उसके पीछे केवल और केवल एक विषय है कि पहली ये कि अपने वोट बैंक को बनाए रखने और बचाए रखने की मानसिकता, और दूसरा कुर्सी पर बने रहने के लालच में अपने विधायकों को खुली छूट देना। एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया में 3 दिन से चल रहा है, उसको उठा करके देखिए। राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने एक संप्रदाय विशेष के 3-4 डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया, उसको लेकर के किस तरह से जो है विधायक और उसके साथ में उस संप्रदाय के लोग मंत्री का घेराव कर रहे हैं, मंत्री बेबस होकर के हाथ पांव जोड़ करके छूट रहा है। ये इस तरह की जो मानसिकता राजस्थान में जो है, इसको प्रश्रय दिया जा रहा है। चिंता का विषय राजस्थान के करोड़ों लोगों के लिए ये है। गजेंद्र जी, इस वीडियो में इन दोनों ने जो भी बातें कही हैं, प्रधानमंत्री तक को मारने की धमकी दी है। और धमकी देने वाले लोग, ये केवल धमकी देने वाले ये 2 लोग नहीं है, ये मानसिकता है। जो प्रधानमंत्री को डरने की आवश्यकता नहीं है, न प्रधानमंत्री को कोई खतरा है। देश के 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के साथ में, 80 करोड़ माएं जिनके चूल्हे को प्रधानमंत्री ने नहीं जलने दिया या नहीं बुझने दिया इस कोरोना की आपदा के दौर में 3 साल तक, उन लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ में, जिनकी गरिमा को बचाने के लिए करोड़ों शौचालय बनाए गए, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण दिया गया, उन सब का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ में। इसलिए प्रधानमंत्री जी का तो इस तरह की मानसिकता बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दुस्साहस करने वाले लोग जो हैं, इनको प्रश्रय कौन दे रहा है? इनको बेनकाब करके इनको जो है सड़क पर लाने का काम निश्चित रूप से देश की जनता को करना चाहिए। केवल सचिन पायलट कुर्सी पर न आ जाएं, इससे बचने के लिए गहलोत साहब ने जिस तरह से राजस्थान को इस जलती हुई अग्नि में धकेल दिया है, इसके लिए राजस्थान की जनता कभी गहलोत साहब को माफ नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सारा फोकस यही है कि कुर्सी ना चली जाए? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, सारा देश देख रहा है साहब, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। केवल और केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सत्ता बचाओ कुर्सी बचाओ। उसके जलते जिस तरह से विधायकों को बेलगाम किया गया,
एक वीडियो है, आप अपने न तो सुन पाएंगे और न आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा पाएंगे राजस्थान का एक विधायक पुलिस के एक थानेदार को किस तरह से किस भाषा में बोलता है। अगर गाली बोलने का कोई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता तो 90 सेकंड के वीडियो में 120 गालियां बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता, उसके बाद में भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उस बेचारे थानेदार को प्रताड़ित किया गया। यही तो सारे जो है विषय हैं जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह के अपराधियों के हौसलों को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये तो एक उदाहरण मैंने दिया, हर विधानसभा में जाकर के जहां कांग्रेस का विधायक है वहां उठा करके देख लीजिए, इसी तरह के हालात मिलेंगे। पुलिस बेचारी बेबस है, प्रशासन बेबस है, ट्रांसफर को जो है वो वोट बैंक के साथ में जोड़ दिया गया। ये परिस्थितियां राजस्थान में न पहले कभी थी और राजस्थान में आगे कभी न हो, इसके लिए राजस्थान की जनता जो है निश्चित रूप से अब की बार गिन गिन करके इसका हिसाब करेगी। एक एक दिन राजस्थान की जनता के लिए इस सरकार में भारी पड़ रहा है। लेकिन ये और बताइए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मात्र ट्वीट करके और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ये प्रियंका जी और राहुल गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में कोई छोटी बड़ी किसी भी तरह की घटना होती है तब जिस तरह का जो है बवंडर खड़ा करते हैं, बवाल करते हैं। राजस्थान में 6 महीने की बच्चियों से लेकर के 11 साल की बच्चियों के साथ सैकड़ों बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, उनको दिखाई नहीं देता राजस्थान। वो सवाई माधोपुर में आकर के अपने बच्चों के साथ में वहां अटकेलियां करते हुए शेर के बच्चों को देख करके जाते हैं, टाइगर के बच्चों को देख करके जाते हैं। और वहां उस बेटी जिसके साथ में जो व्यभिचार हुआ है, जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, उसकी सुध पूछने की उनको फुर्सत नहीं मिलती। उल्टा कलेक्टर जो लड़कियां जाकर के इसके लिए जो है वो लड़कियां जाकर के इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराती है, कलेक्टर उनके माता पिता के टेलीफोन नंबर पूछता है और उसके बाद में भी वो उस कुर्सी पर बना रहता है। सारा राजस्थान नहीं, देश के 130 करोड़ लोग जो है राजस्थान की सरकार की वर्तमान स्थिति के ऊपर थूकने के लिए विवश हो गए। लेकिन देखिए केंद्रीय मंत्री जी, विपक्ष का यही कहना होता है बार बार कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को इतना बांटा है कि आज जहर ऐसा फैल गया है कि ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद विशेष कोई नहीं हो सकता। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कला जो है, मुझे लगता है गहलोत साहब तो इसमें पारंगत हैं, इसीलिए जादूगर कहलाते हैं। लेकिन उनकी राग में राग मिलाकर के दूसरे लोग भी बोल रहे होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आज तक पर हमारे साथ लाइव थे।